हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे हैंडओवर से। ठीक है। ये हैंडओवर एक कॉन्सेप्ट होता है। किस कंट्रीज में हैंड ऑफ यूज होता है और कुछ कंट्रीज में हैंडओवर यूज होता है। ठीक है। हैंडओवर एक प्रोसेस होता है जब हम एक कॉल, जो कॉल होती है वो ट्रांसफर होती है, ऑन गोइंग कॉल, एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल पर, एक बीटीएस से दूसरे बीटीएस पे। हाँ, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम ट्रेवल करते हैं कार पे, ठीक है, तो हमारी जो स्पीड है ना वो चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है और हम ट्रेवल करते हैं और हमारी कार चल रही होती है। ठीक है। जब हमारी कार चल रही होती है वो ख़त्म नहीं होती, मतलब वो रुक नहीं जाती। एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो बीटीएस चेंज होता है, एक एक बीटीएस से दूसरे बीटीएस पे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ, बोलते हैं हैंड ओवर बोलते हैं। ठीक है। जो जीएसएम में ये हैंड ऑफ परफॉर्म करता है, हैंड ओवर परफॉर्म करता है। हैंड ऑफ is the process of transferring an ongoing call or data sessions from one cell to another। और जो हैंडओवर दो टाइप का होता है, एक हार्ड हैंडओवर होता है, दूसरा सॉफ्ट हैंडओवर होता है। जो हार्ड हैंडओवर होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी हमारे होती है वो चेंज होती है, मतलब एक बीटीएस की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, F1 होती है, और जो BTS2 है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो जो हमारे हैंडओवर होता है वो एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे होता है, और जो सॉफ्ट हैंडओवर होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, फर्स्ट बीटीएस की और दूसरे बीटीएस की। ओके। उसके बाद हिस्ट्री, जो सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो फिनलैंड कंट्री ने डिस्क्राइब किया था, ग्लोबल सिस्टम। ठीक है। पहले पहले फिनलैंड ने बताया, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट था टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ETSI, उसने ये कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया और लॉन्च किया। ठीक है। और ये 193 कंट्रीज में यूज हो रहा है। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये ग्लोबल है, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। ठीक है। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं ग्लोबल। उसके बाद एडवांटेजेस, एक्सपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया पे एक्सपेंड किया हुआ है। कॉलिंग क्वालिटी इज गुड। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वॉइस कॉलिंग था, तो इतना खास नहीं था, लेकिन जो सेकंड जनरेशन आ गया उसमें कॉलिंग क्वालिटी एज कम्पेयर टू गुड है, बेस्ट है फर्स्ट जनरेशन है। उसके बाद सिम हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक नेटवर्क की, एक कंपनी की दूसरी कंपनी की हम एक्सचेंज कर सकते हैं। वाइड स्पीड इंटरनेशनल कंपेटेबिलिटी, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए ये सेम होता है। सपोर्ट फॉर वेरियस सर्विस लाइक टेक्स्ट मैसेजिंग, डेटा ट्रांसमिशन, so we can communicate through text messages and data transmission and provide higher better security as compared to first generation. In first generation there was analog communication, but in second generation we have digital communication। ओके। और हर चीज के फायदे भी होते हैं तो उनके साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो जो सेकंड जनरेशन है जीएसएम में, ये स्लोअर डेटा प्रोवाइड करता है, जो इसकी स्पीड है ना वो स्लो है एज कम्पेयर टू जो अब जनरेशन आ गई है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन भी आ गई है ऑलमोस्ट किस कंट्रीज में। ठीक है। तो इसकी जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। लेटेंसी मतलब जो टाइम बिटवीन रिसीविंग एंड सेंडिंग, तो इसमें जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम डिले बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और नेटवर्क नेटवर्क कंजेशन इज इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जो पॉपुलेटेड एरिया होता है उसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। ठीक है। कंजेशन ज़्यादा होता है, ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद मल्टीपल यूजर्स और सेम बैंडविड्थ यूज करते हैं, इसके लिए इंटरफेरेंस क्रिएट होती है इसमें। ठीक है। और एप्लीकेशंस, जो जीएसएम होता है वो मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, लोकेशन बेस्ड सर्विस में यूज़ होता है, मोबाइल बैंकिंग में यूज़ होता है, और मल्टी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, सिक्योरिटी सिस्टम में भी यूज़ होता है, हेल्थ केयर सिस्टम में भी होता है। मतलब एप्लीकेशन किस किस जगह पे ये यूज़ होता है। ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।